यहाँ से आदिवासी पूरा ट्राइबल एरिया धार, इलियासपुर, झाबुआ, धार, रतलाम तक यहाँ पे पूरा पलायन पे जा रहे हैं और पढ़ाई करने के नाम पे बिल्कुल अब डर गए हैं लोग, क्योंकि यहाँ से इंदौर, भोपाल पढ़ने जाते हैं युवा कर्जा निकाल के, ब्याज वाले पैसे निकाल के, लेकिन वो शिवराज सरकार जब वैकेंसी निकालती है तो अमीरों को और उनके जो बीजेपी के जो विधायक हैं, उनके नेता हैं, उनके बच्चों को वहाँ पे चयनित करती है। पेशाब कांड जो हुआ वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी उनके घर आने के बदले उनको बुलाया उनके घर पे। माननीय मुख्यमंत्री को समय इतना नहीं मिल पाता, एक आदिवासी के घर पे जाके उसको सांत्वना दिया जाए कि भाई हमने दोषी है उसको हम सजा दिलाएंगे। तो पैर भी धुले ले। पैर धोने से क्या होता मैडम? पूरे जिले ट्राइबल है, इन्होंने ठान लिया है इस बार आदिवासी सरकार पलटने वाले। पूरी याद है हम आदिवासी वो पहले वाले नहीं रहे, अब अच्छी तरह से बदलाव देगा। जवाब दे सिंधिया जी हमको। 15 महीने में सरकार गिरा के गए तो वहाँ जाके अतिथियों के सरकारों के लिए क्या किया? तो किसानों के लिए गए ना, वो गए किस काम के लिए? पूरा बेल्ट आपके यहाँ पर 4 से 5 सीटें हैं, पूरी कांग्रेस में होगी। आसपास के क्षेत्र में पूरे युवा, बेरोजगार, आदिवासी सब लोगों ने मूड बना लिया, इस बार परिवर्तन करना है। कमलनाथ की सरकार बैठेगी, डंके की चोट पे बैठेगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं मध्य प्रदेश के आखिरी शोर पर, लगातार कवरेज कर रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के। आपको तमाम ऐसी वीडियोस हमने दिखाई हैं, लोगों की तमाम बातें दिखाई हैं, पर आज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम आखिरी शोर पर है, यानी कि जहां पर हम खड़े हैं यहां से गुजरात की सीमा 3 किलोमीटर बाद ही लग जाती है, काफी नजदीक है 2 राज्यों की सीमा। और आखिरी छोर पर ये एक छोटा सा गांव यहां पर बसा हुआ है जिसका नाम है कुंदनपुर, और ये जिला है झाबुआ। तो झाबुआ में मैं सीधे सबसे पहले आपको बता दूं कि आदिवासी समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है। लगभग 90 से 95% आदिवासी समाज है, और यही नहीं, इसी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि और भी तमाम जिलों में, जैसे अलीराजपुर है और जो इसके आसपास के और जिले लगे हुए हैं, उनमें बड़ा प्रभाव आदिवासी समाज डालता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि 40 से 45 सीटें ऐसी हैं सीधे सीधे जो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज से ही चलती है, जो वही तय करते हैं कि भैया किसको जीत देनी है और किसको हार, यानी कि जीत की चाबी उन्हीं के पास है। तो क्या करने वाले हैं इस बार आदिवासी समाज, वो भी जानेंगे। पर देखिए, बहुत मशक्कत करके हम यहाँ तक आए हैं, और रात के कितने बज रहे हैं? 8 बज गए होंगे। 8 बज रहे हैं, काफी रात हो गई है। और इस बीच में मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखाना चाहती हूँ जो आदिवासी समाज से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपको यहाँ पर उनके मसीहा, आदिवासी समाज के मसीहा टेंटिया मामा, जिनका नाम है टेंटिया मामा, वो यहाँ पर गांव के बाहर ही हमको उनका मूर्ति दिखी, स्टैचू दिखी, तो यहीं पर लोगों को बुला लिया है, तमाम लोगों को, कि ये तमाम आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग इस बार क्या करेंगे, भाजपा को समर्थन देंगे या कांग्रेस को। क्योंकि देखिए, आंकड़ा छोटा नहीं है कि 40 से 45 सीटें, आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव पर कितना बड़ा फर्क डालेगी। और ये कोशिश लगातार कांग्रेस भी करती आई है और भारतीय जनता पार्टी भी करती आई है कि कैसे आदिवासी समाज का वोट बैंक अपनी तरफ किया जाए। तो मैं सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ, बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है, और इस बीच में मैं लास्ट में यही बताना चाहूंगी कि यहाँ से कुल मात्र 3 किलोमीटर बाद ही गुजरात लग जाता है, तो लोकेशन काफी खास है। आप क्या सोचते हैं कि क्या स्थिति रही है भाजपा शासन में? भाजपा शासन में भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण और तमाम तरह से परेशान रही जनता। और उसके बाद में जो घटना घटित हुई हमारे समाज के लिए, हम भी आदिवासी समाज से आते हैं, तो उस समय क्या हुआ, नेमावर घटनाकांड में एक भी जवाब माननीय मुख्यमंत्री का नहीं आया। पेशाब कांड जो हुआ वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी उनके घर आने के बदले उनको बुलाया उनके घर पे। तो क्या ये संवेदना होती है? एक आदिवासी, माननीय मुख्यमंत्री को समय इतना नहीं मिल पाता, एक आदिवासी के घर पे जाके उसको सांत्वना दिया जाए कि भाई हमने दोषी है उसको हम सजा दिलाएंगे। पर उन्होंने तो पैर भी धुले। पैर, ये तो दिखावा है। आज हितेशी आदिवासी मामा अगर होता तो उनको तात्कालिक उसका जवाब देता। नेमावर वाली घटना, ये अपने 10 फीट महिलाओं को नीचे गाड़ दिया गया, मामा ने एक शब्द निकाला, क्या है ये? सरकार कोई कार्रवाई या कोई नहीं, सरकार सिर्फ
आश्वासन देती है, झूठे आश्वासन, लेकिन हम आदिवासी उस प्रकार का जवाब देंगे। अच्छा, इस बार बहुत सारी चीजें पूरी तरह से हम याद करके और लिखित में बैठे, पहले जैसा नहीं है। लिखित में हाँ, पहले जैसे आदिवासी अनपढ़ नहीं है, हर घर में पढ़ा लिखा शिक्षित समझदार योग्य व्यक्ति हो गया। पहले हमारे बुजुर्ग कह देते थे कि भाई इस पार्टी को तुम वोट दो, अब वो नहीं है। हम समझदारी है, अब बहुत समझदारी से देंगे। हम झूठ और सही क्या है हम जानना और परखना समझ गए हैं, उसका जवाब हम देने के लिए तैयार है। अभी देखिए, भाजपा भी कोशिश कर रही है कि कैसे भी आदिवासी समाज का मन मोहा जाए, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा कामयाब होगा, या आप लोग तीसरे विकल्प? हम लोग तीसरे विकल्प पे नहीं जाएंगे। हम लोग, हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस ने हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़के हमारा अधिकार हमको दिलाया। कांग्रेस पार्टी ने हमारे समाज को उत्थान की ओर बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी ने, हाँ, आदिवासी समाज के लिए उन्होंने किया है और जग जाहिर है। हमारे लिए हॉस्टलें खुलवाई, हमारे बच्चे हॉस्टलों में पढ़ रहे, हमारे बच्चों को शिष्यवृत्ति मिली, हमारे बच्चों को आंगनबाड़ियों में, हमारे बच्चों को फलिया स्कूल में। किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आज जो पूरी याद है हम आदिवासी वो पहले वाले नहीं रहे। अब अच्छी तरह से बदलाव देंगे, अच्छी तरह से संपूर्ण आसपास ये पूरा आदिवासी बेल्ट, पूरा बेल्ट आपके यहाँ पर 4 से 5 सीटें हैं, पूरी कांग्रेस में होगी। अच्छा, 4 से 5? हाँ, पूरी सीटें कांग्रेस में। चलिए भैया, उन्होंने आगाज कर दिया है। आप बताइए जी, आपसे बातचीत करती हूँ, नाम क्या है और क्या कहना चाहते हैं? राहुल मसार। तो बताइए इस बार क्या करने वाले हैं? मामा पसंद, कमलनाथ पसंद, कौन पसंद है? कमलनाथ पसंद। क्यों पसंद है कमलनाथ? क्योंकि जो 15 महीने की जो सरकार आई थी, उसमें सबने देखा है क्या काम हुआ, कितना विकास, इतने जो रूलिंग पे आ गया था। विकास अच्छे से काम चल रहा था। मतलब उसको वो मामा जी को रास नहीं आया और चलती हुई कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। मतलब आप कह रहे मामा जी उनको पता था, मामा जी को पता था कि अब हमारी सरकार लौटने वाली नहीं है। अब 30 साल तक हमारी सरकार लौटने वाली नहीं है, तो कुछ भी करके इस सरकार को गिराया जाए, अन्यथा हम इस प्रदेश से बेदखल हो जाएंगे। सिंधिया जी खुद चले गए। आप सभी आदिवासी लोग क्या सोचते हैं सिंधिया जी के बारे में? क्या सोचे? वो तो आपके लिए गए, किसानों के लिए गए। तो किसानों के लिए गए, ठीक है, पर वहाँ जाके क्या किया उन्होंने बताए हमको? किसानों आज किसानों की फसल बर्बाद हो गई, खेतों में बर्बाद हो गई किसानों की सब फसल। अभी पानी नहीं गिरा 1 महीने तक, और उसके बाद पानी गिरा तो किसानों की फसल पूरी सोपट हो गई। तो मतलब आप तो क्या किया? किसानों के लिए गए, ठीक है, पर किया क्या वहाँ जाके? वो तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, नीचे ही नहीं उतर रहे। तो क्या दिक्कत है अगर हेलीकॉप्टर में घूम ले? नहीं तो किसानों के लिए गए ना, वो गए किस काम के लिए? काम उस काम को करना था। जो अतिथि शिक्षकों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, चलो ठीक है, 15 महीने में सरकार गिरा के गए, तो वहाँ जाके अतिथियों के सरकारों के लिए क्या किया और किसानों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या? जवाब दे सिंधिया जी हमको। मतलब आप कह रहे चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ जाके किया क्या? वो तो गद्दार है। अरे बाप रे, ऐसे वो उन्होंने उनके परिवार ने भी किया है गद्दारी, और उन्होंने भी गद्दारी करी है। उनका इतिहास रहा। बदलाव है इस बार, पक्की बात। आदिवासी, पूरा आदिवासी समाज चाह रहा, पूरी लहर है इस बार बदलाव। एक तरफा आदिवासी समाज ये चाहता है, इस बार बदलाव होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए आसपास के जिलों में क्या माहौल चल रहा है? आसपास के जिलों और सब आदिवासी क्षेत्र, यहाँ से ट्राइबल एरिया है, ये सब पूरे जिले ट्राइबल है। इन्होंने ठान लिया है इस बार आदिवासी सरकार पलटने वाले हैं। चलिए भैया, उन्होंने पलट दी है, आप बताइए जी इस बार क्या करने वाले हैं? भारतीय जनता पसंद करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगी। पक्की बात। तो क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली? शिवराज जी ने जितनी योजना चलाई, इतनी योजना अभी तक किसी शासन में नहीं चली है। अच्छा, किसी भी शासन में नहीं चली है। सरकार, शिवराज जी ने लाडली बहना योजना चलाई, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, किसान सम्मान निधि योजना चलाई है, नारी को सम्मान मिला है, मुफ्त में राशन मिला है। इसके अलावा यहाँ रोड में गड्ढे हैं, गड्ढे में रोड है, मालूम नहीं पड़ता था। आज ये सब यहाँ के जो रोड है, फलिए पक्के रोड है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है ये। मतलब आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने काम अच्छा किया है? बहुत अच्छा काम किया है। अभी क्या लग रहा है कि मामा जी को साइडलाइन किया जा रहा है या क्या मामला? नहीं, वो साइडलाइन नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की मेन मुख्य धारा में ही है वो। अच्छा, मेन मुख्य धारा में। हाँ। और ये जो बड़े बड़े चेहरे उतारे गए हैं, क्यों उतारे गए हैं? अब वो तो पार्टी के ऊपर की रणनीति है, वो समझे। मामला क्या है? मामला क्या है इस बार? मामला कुछ भी नहीं, शिवराज जी है। अच्छा,
शिवराज जी मामला है। हाँ। और कैलाश विजयवर्गीय बार बार कहते हैं कि भैया मैं केवल विधायकी के लिए थोड़ी आया हूँ, बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। तो मिल भी सकती है समय आने पे। तो किस किस को मिलेगी? मतलब सवाल यही है कि क्या माहौल इस बार ऐसा तो नहीं कि जो सवाल कांग्रेस से होते थे कि भाई कलह हुई और कलह के कारण सरकार गिर गई बीच में, वो ही एक बहुत बड़ा कारण हुआ। अभी यही चीज भाजपा के साथ तो नहीं होने नहीं होने वाली। पक्की बात है। आने वाली है। आने वाली है। चलिए इस बार क्या करने वाले हैं? आदिवासी समाज क्या सोच करके बैठा है? आदिवासी समाज ने एक तरफ सोच लिया है कि अब के 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ही सरकार बनाना है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे 230 सीट में से 160 सीट कांग्रेस के पक्ष में आ गई और हमारे आदिवासी ने पूरा ठान लिया है कि सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी और हाँ, और हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। ये आदिवासियों का पूरा इरादा है। अच्छा, ये इरादा है जी, आदिवासी हाँ। का। तो आदिवासी क्यों बदलाव चाहता है? वैसे तो लगातार आप कांग्रेस को समर्थन एक अच्छे प्रभाव के साथ देते रहे हैं, सकारात्मक प्रभाव के साथ, पर मूड क्यों लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ ही आपको क्यों जाना है, भाजपा की तरफ क्यों? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो वादा करती है वो पूरा करती है। हाँ। जो जैसे हमारे कमलनाथ जी ने 2018 के चुनाव में बताया था कि जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी हम आदिवासियों के 2 लाख रुपए हर खाते में माफ़ करेंगे और गरीबों को जो इनकी युवा पेंशन है वो डबल करेंगे और जो मतलब काफी वादे। हाँ, काफ़ी वादे किए थे। जो लड़कियों की शादी होती है उसमें 51,000 रुपये हम कन्यादान के रूप में आदिवासियों को देंगे। तो ये वादे कमलनाथ जी ने हमारी जैसी सरकार बनी सबसे पहले आदिवासियों को 2 लाख रुपए की जो माफ़ करने की वादा था उसमें सबसे पहले साइन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर करी और 27 लाख आदिवासियों का कर्जा माफ़ किया। आप कह रहे हैं 27 लाख आदिवासियों का कर्जा माफ हुआ या फिर जो तमाम और भी लोग उसमें जुड़े रहे उन सभी का हुआ। पर इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप लोग वाकई जीत की चाबी हैं। नहीं पता क्योंकि देखिए 40 से 45 सीटें बहुत होती है, एक सीट निकालने में बड़ी मशक्कत होती है नेताओं को। जब लोगों के बीच में बैठते हैं तो लोग क्या कहते हैं? जेन्युइन मुझे माहौल बताइए कि क्या बातें चल रही है अभी। बस अभी तो आदिवासियों का माहौल एक तरफा कांग्रेस की तरफ है। अच्छा, एक तरफा। हाँ, एक तरफा कांग्रेस की रोजगार की हालत क्या है यहाँ पर, या फिर और तमाम चीजों की, जैसे लाडली बहना योजना चल रही है, लाडली बहना उसका योजना प्रभाव है? शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना करी है। 1,000 रुपया महीना दे रहे हैं, किंतु उसी पक्ष में हमारे कमलनाथ जी ने एक महीने के 1,500 रुपये नारी सम्मान योजना के लिए फाइनल किया है। हाँ, वो 1,500 रुपये हर महीने हर नारी के खाते में जमा होंगे जब हमारी सरकार बनेगी। और जब गैस सिलेंडर है अभी 1,200 रुपये का भाव है गैस सिलेंडर का, जब हमारी सरकार बनेगी 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। चलिए, तो आपको कमलनाथ पर ज्यादा विश्वास है? जी। कितनी सीटें लग रही है इस बार? हम 160 सीटें लाएंगे। आप बताइए जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की। भाजपा की बना रहे हैं। किन मुद्दों के साथ बना रहे हैं? भाजपा ने आदिवासी के लिए इतना सारा करा। जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब हमारे आदिवासी को घर से आने का रास्ता नहीं था। आज हमारे आदिवासी के कहीं भी घर चले जाओ तो आपको पक्का रास्ता मिलेगा। दूसरी बार एक दिग्विजय सिंह की सरकार में यहाँ पे लाइट 2 घंटा नहीं रहती थी, जब किसान परेशान रहता था। अब 24 घंटा कोई भी किसान को पूछ लो कि 24 घंटा लाइट मिलेगा। दूसरी बात, हमारे आदिवासी के लिए आवास, एक बहुत बड़ा काम आवास का, वो भी आज आदिवासी उसी धरातल पर आज मकान बना के रह रहे। हमारे आदिवासी दिग्विजय सिंह की सरकार में जब पत्ते डाल के सोते थे, आज तुम कहीं भी गांव में चले जाओ तो हर गांव में पक्का मकान मिलेगा। दूसरी बात, एक लाडली बहना हमारे शिवराज सिंह चौहान ने अच्छी योजना निकाली। वो आज हर घर में अगर 5 औरतें हैं तो घर में 5,000 रुपये जा रहे। रोजगार की स्थिति यहाँ पर क्या है? रोजगार की स्थिति भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आदिवासी का अगर भला करा तो वो शिवराज सिंह ने भला करा और मोदी जी ने भला करा। अच्छा, मोदी जी ने हाँ, अगर ये टेटे मामा जो हमारे है, जब कांग्रेस के जमाने में कहीं से कहीं एक भी मूर्ति नहीं देखने मिलती थी, जब बीजेपी की सरकार बनी तब से हर चौराहे पे टेटे मामा की मूर्ति देखती। तो मतलब आप कह रहे हैं आपको कार्यकाल भाजपा का ज्यादा अच्छा लगा? बहुत बढ़िया भाजपा का कार्यकाल हमारे आदिवासी के मतलब करा, भाजपा ने काम करा। चलिए भैया, और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए जी, उंगली उठा लिया है पहले ही। मैं आपको बिंदु वारिस बताऊंगा। मेरा नाम मांजू सिंह है, मैं इस कुंदनपुर ग्राम सुरुड़िया से निवासरत हूँ। जी बताइए। 18 साल से बीजेपी शासन है, लेकिन 18 साल में क्या विकास किया ये बताइए हमें। ये रोड के बारे में बता रहे हैं, इस रोड पे आप चले जाइए राणापुर तक,
टांडी से राणापुर तक गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है? पहले रोड ही नहीं था। अरे जो डिलीवरी में जो ले जाते थे झोली में भर के ले गए वहाँ पे, और ये लाइन 2 लाइन की थी तो इसमें 1 लाइन पट्टी किया, पूरा भ्रष्टाचार किया है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे पढ़ाई करने वाले कितने हैं? अभी जो पटवारी की वैकेंसी निकली थी सबको पता, आपको भी पता होगा, उसमें हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है बीजेपी सरकार ने, क्योंकि वहाँ उसकी जांच बिठाएगी तो वो एग्जाम निरस्त करनी पड़ी, वो सबको पता है। अब न्यूज वालों को भी पता होगा पटवारी एग्जाम का मुद्दा यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, झाबुआ जिले में भी है, पूरे मध्य प्रदेश में है। युवा मामा जी ने कहा जांच करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के युवा आक्रोश है क्योंकि उसमें जांच बिठाई है तो उसमें भ्रष्टाचार पाया गया है। बीजेपी का जो विधायक था उसके MRI कॉलेज है, उसमें से टॉप जिसका भी नाम लिस्ट आया फर्स्ट लिस्ट में, उसमें जिसको मध्य प्रदेश की राजधानी पता नहीं है, न्यूज वाले गए थे, उसमें जो फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, टॉप 10 में नाम आया था, उसको पूछा गया मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उसको मध्य प्रदेश की राजधानी पता नहीं है। कितने जिले मध्य प्रदेश में है उसको जिले पता नहीं है, तो उसको पटवारी में चयनित किस प्रकार से किया गया? आपका सवाल है कि भर्ती सही ढंग से नहीं सही हुई, ढंग से नहीं हुई, हर एग्जाम में जांच पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। जांच की है, उसमें जांच बैठी, उसमें पूरा बिल्कुल भ्रष्टाचार पाया गया है। और मध्य प्रदेश में जितने भी युवा है बिल्कुल आक्रोश है इसके प्रति। आपके क्षेत्र में रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार कुछ भी नहीं है, 18 साल हुआ है, यहाँ से आदिवासी पूरा ट्राइबल एरिया धार, इलियासपुर, झाबुआ, धार, रतलाम तक यहाँ पे पूरा पलायन पे जा रहे हैं। पलायन कोई रोक नहीं पा रहा है। शिवराज मामा कहता पलायन जा रहा है यहाँ पे। अगर आप ग्रामीणों में सर्वे करेंगे तो खाली घर में बुढ़े माँ बाप ही मिलते हैं, और पढ़ाई करने के नाम पे बिल्कुल अब डर गए हैं लोग, क्योंकि यहाँ से इंदौर भोपाल पढ़ने जाते हैं युवा कर्जा निकाल के, ब्याज वाले पैसे निकाल के, लेकिन वो शिवराज सरकार जब वैकेंसी निकालती है तो अमीरों को और उनके जो बीजेपी के जो विधायक हैं, उनके नेता हैं, उनके बच्चों को वहाँ पे चयनित करती है। चलिए, ये आपने रोजगार की स्थिति बताई, भैया ने पीछे से आवाज उठाई कि भाई आवास मिले। आदिवासी पहले किस स्थिति में था? आप मुझे बताइए गांव में आप खुद दिन हो गए तो दिन में घूम लेना, क्योंकि 100 में से 25% खुद के पैसों से लोगों ने मकान बने हुए हैं, और सिर्फ 5% ही लोगों को आवाज मिला है, और वो भी खाली छत नहीं भरता है, खाली कॉलम खड़े कर देते हैं। 1,20,000 में क्या आता है? महंगाई कितनी है अभी? क्योंकि शिवराज की सरकार में इतनी महंगाई है कि लोग परेशान है। खाना क्या, तेल, आटा, पेट्रोल, दाल, सब चीज खरीदना मुश्किल हो रहा है। आत्महत्या करने पे किसान मजबूर हो रहे हैं। पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार बीजेपी के नेताओं में। क्षेत्र में क्या माहौल? आसपास के क्षेत्र में पूरे युवा, बेरोजगार, आदिवासी सब लोगों ने मूड बना लिया, इस बार परिवर्तन करना है। कमलनाथ की सरकार बैठेगी, टंके की सोट पे बैठेगी, पक्की बात? पक्की बात। चलिए भैया, 160 सीट आएगी। अच्छा, 160 160 से प्लस में जाएगी। चलिए जी, आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गुजरात बॉर्डर है। हाँ। और अगर हम बात करते हैं कि विंध्य महाकौशल की बात करते हैं, रामनिवास तिवारी कांग्रेस का एक सबसे बड़ा चेहरा आता है मध्य प्रदेश में, विंध्य में। उनके बेटे ने कांग्रेस छोड़ दी है, तो कांग्रेस तो अपने कलह से बात नहीं रही। कांतिलाल भूरिया के साथ में जेवर मेड़ा जो थे वो आज अपना अलग आम आदमी में चले गए। तो ये अपने हर पार्टी में होता है, कहाँ नहीं होता है? वो तो हर पार्टी में हो रहा है। मनमोहन सिंह ने रेलवे का उद्घाटन कब किया था? लड़ सकता है। ट्रेन कब तक चल जानी थी? ट्रेन कब तक चल जानी थी? पूछो इनसे, ट्रेन कब तक चल जानी थी? पूछिए इनसे, कांग्रेस के नेता है। उद्घाटन कब हुआ था? काम चल रहा है। ट्रेन का काम अभी यथावत चालू है। जब हमारी सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने 230 करोड़ रुपए रेलवे के लिए केंद्र से मंजूर करवाए थे। वो काम अभी यथावत चल रहा है। हमारे यहाँ 10 किलोमीटर पे जो लाइन चल रही है उसका काम यथावत चल रहा है। आप खुद जाके देखिए, वहाँ काम चल रहा है कि बंद है? कितने साल हुए? कितने साल? नहीं, ये कह रहे हैं कि चल रही है। कितना चला है? कितना समय हुआ? कितने किलोमीटर? मामा का बढ़िया काम है। क्या जो पसंद आया? लाडली बहना है ना, ठीक है। और एक मुख्यमंत्री ऐसा है कि आम जनता के बीच चला जाता है। भाई, आज तक हमने तो नहीं देखा कि किसी गरीब आदिवासी के घर में जाके एक मुख्यमंत्री रोटी खा ले। थादला में आए, एक साधारण सा मुख्यमंत्री मिल रहा है। लाडली बहना चल रही, प्रधानमंत्री आवास चल रहे हैं, प्रधानमंत्री, सड़कें अच्छी है। भाई, जो जल की समस्या थी वो भी खत्म हुई है। तो मतलब काम हो रहा है, काम बढ़िया है। दोबारा से आ रहे हैं। अभी देख लो कि अतिथि मास्टर की स्कूलों में देख लो व्यवस्था क्या है। अतिथि पढ़ा रहे, एक भी मास्टर नहीं है, एक भी मास्टर नहीं है। वो भैया ने कहा कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री था जो आकर के आदिवासी समाज के पास जाके खाना खा ले? ये तो वोट बैंक, वो तो वोट बैंक के लिए आए थे।
काजू बादाम खाते हैं वहाँ पे जाके, जो आदिवासी के घर पे जाते हैं हाथ में रोटी लेके भागते हैं। हाँ, काजू बादाम किशमिश ये वो XYZ। एक बात करती हूँ, जब ये बता रहे हैं कि लाडली बहना योजना निकाली उन्होंने, तो 18 साल में बीजेपी सरकार है, तो 18 साल में क्यों याद नहीं आई इनकी बहनें? पहले याद हाँ, जब चुनाव आता है तो ये लॉलीपॉप देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और जो सिंधी जिले में जो आदिवासी पे अत्याचार किया, पेशाब किया है, वो और ये बाजार वालों की दुकान क्यों चल रही है मालूम? जो लाडली बहना की जो फॉर्म भरा है तो दुकान वालों ने 100 रुपये लिए हैं एक फॉर्म के, ये भ्रष्टाचार चल रहा है। हाँ, जब इनके कार्यकर्ता है तो फ्री में क्यों नहीं सेवा की? भैया ये बता रहे थे भैया, हमारा नेता बोल रहा था दिल्ली से पैसा भेजो 1000 रुपया, तो यहाँ 100 रुपया नहीं पहुँचते थे। आज हमारे शिवराज सिंह चौहान सीधे खाते में राशि डाल रहे हमारे मोदी जी, मामला सीधे पहुँच रहे हैं। दूसरे देखो, उज्जैन का मंदिर देख लो, पावागढ़ का मंदिर देख लो, राम मंदिर देख लो, क्या उड़ गई मूर्तियाँ, वो उड़ गई, हजारों का घोटाला हो गया उज्जैन के ये मंदिर। उज्जैन वाला मंदिर सबको पता चल गया है कि 1 साल में जो पूरी मूर्तियाँ गिर गई है, लाखों रुपयों का घोटाला हो गया वहाँ पे। एक बार काम करके देखो, एक बार काम करके। भ्रष्टाचार का आरोप कोई भी लगा सकता है, पर काम करके देखो कि वो तो हवा कुइने थे, पर ये एक बार काम करके देखते तो पता चले। हमारे जो प्रधानमंत्री ने और हमारे मुख्यमंत्री ने कितने सारे मंदिरों का काम करा। आज पावागढ़ की स्थिति ये थी कि वहाँ चढ़ने में दिक्कत थी, वहाँ गिरने की स्थिति थी। आज मंदिर जाके देखो, आपको इनको ले चलो वहाँ पे, मैं वहाँ बोलने के लिए तैयार हूँ। मैडम, वो हवा के कारण हुआ जो जिसकी नहीं, भ्रष्टाचार हवा के कारण कैसे हुआ है? मैं बता दूं अगर वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता, वहाँ मजबूती से अच्छा काम होता तो गिर नहीं सकता है। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री ने बोला था कि हर गरीब के खाते में 15-15 लाख आएंगे, तो किसके खाते में आया? और उसने बोला 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कितना नौकरी मिली है? 2 साल 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपए। सिर्फ उसने खाली जुमला दिया है, जुमला के अलावा कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि जनता समझ गई है। राहुल गांधी जी ने बोला इधर आलू डालो, इधर सोना, वो सोना कहाँ गया इनका? कैसे सूतिया बनाते हैं कांग्रेस वाले? अरे वो सत्ता में, राहुल गांधी सत्ता में तो नहीं है, सत्ता वालों से सवाल पूछा जाता है। जिस दिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा उस दिन आप ये सवाल पूछना, क्योंकि अभी वर्तमान में जो सत्ता में है उसको सवाल पूछना है। सत्ता में आप हैं तो बताइए क्या कहना है? मामा को बच्चा जानता है, और जो अभी सवाल उठा रहे हैं उनके घर में भी लाडली लक्ष्मी योजना दे रहे हैं, इनके घर में भी लाडली लक्ष्मी, और ये सच में रह रहे हैं, वो सच जो रह रहे हैं वो भी मामा का दिया हुआ है, वो भी मामा का दिया हुआ है। ये इनके मकान बने हुए मामा के मकान में रह रहे हैं ये, और इनकी बहनों को 1000 रुपए दिए जाए। हर चीज में भ्रष्टाचार हुआ। जो योजना ऊपर से आ रही है यहाँ से सब बेच खा गई है बीजेपी के जो नेता है। देखिए यहाँ बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया है। देखिए छोटी सी एक बात थी, अब क्या उन्होंने कहा ये आप समझिए, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।